Hello friends, welcome back to our channel, and in this video we are going to cover some of the previously asked questions. ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स पे पूछे गए हैं. राइट, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है इन ऑप्शंस में से? ठीक है, ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, या फिर रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज़. हम पिछले लेक्चर में ही देख चुके हैं कि इसका आंसर सी है. ठीक है, आर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली रिकग्नाइज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. ठीक है गाइज, व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो यू जस्ट हैव टू पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन. ठीक है, और फिर इसको प्ले करें और अपने आंसर को टैली करने की ट्राई करें. ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आर्टिकल 32. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 2002 में पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी. अब जैसे ही आप राइट टू इक्वलिटी देखते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि राइट टू इक्वलिटी मतलब आर्टिकल 14 to 18. ठीक है, और यही इसके अंदर पूछा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी. राइट टू इक्वलिटी मतलब आर्टिकल 14 to आर्टिकल 18. ठीक है, आर्टिकल 14 बात करता है लॉ के बारे में, 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन जो होती है उसके बारे में, ठीक है. आर ई से रिलीजन, आर ए से रेस, सी ए से कास्ट, एस ई से सेक्स, पी बी से प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, ये 14 है, दिस इज़ 15. देन 16 बात करता है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, देन 17 अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है. 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. ठीक है, तो द आंसर इज सी. देन नेक्स्ट, इसके अंदर दो लिस्ट दी हुई है हमें. यहाँ पे आर्टिकल्स हैं और यहाँ पे हमें मैच करना है विद द करेक्ट आंसर. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ABC एंड देन D. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट को रीड करते हैं. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी री रा का से पी. अभी हमने देखा ये आर्टिकल 16 के अंदर, सॉरी 15 के अंदर गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा B. तो B के नीचे हम ऑलरेडी लिख लेते हैं 1. अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं B के ये दो ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि बस इन दोनों ऑप्शंस में बी के अंदर 1 गिवन है. ठीक है, अब ए को देख लेते हैं, 3 और 2 ट्राई कर लेते हैं, 3 ट्राई कर लेते हैं. अनटचेबिलिटी इज़ एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म. अनटचेबिलिटी हमने अभी देखा आर्टिकल 17 में गिवन है. ठीक है, तो इसका आंसर तो डी है. तो डी के अंदर 3 आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा सी. बी के अंदर 1 है, डी के अंदर 3 है. ठीक है, which article of the Constitution of India says no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. अब देखिए, दिस इज़ व्हाट आई टेल एवरीबडी कि कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है एग्ज़ाम के अंदर. जो टफ होते हैं वो उसके ऑप्शंस होते हैं. अब देखिए इसके ऑप्शंस कितने ईजी हैं. इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस कोई इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं. ठीक है, मतलब ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको. आर्टिकल 24 इसका आंसर है. ठीक है, बट स्टिल आर्टिकल 45 पे बात कर लेते हैं एक बार. आर्टिकल 45 एजुकेशन के बारे में बात करता है. एजुकेशन टिल द एज ऑफ 6 years. ठीक है, ये DPSP का पार्ट है.
86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड किया गया था, ठीक है। आर्टिकल 368 हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है वो आर्टिकल 368 के अंडर ही टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। एंड गाइस DPSP हम स्टडी करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट लेक्चर में ही DPSP स्टार्ट करने वाले हैं। आर्टिकल 330 बात करता है ST SCs की जो रिजर्वेशन होती है लोकसभा में, उससे रिलेटेड बात करता है। आर्टिकल 331 बात करता है जो एंग्लो इंडियंस हैं उनकी जो 2 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं लोकसभा में, उनसे रिलेटेड बात करता है। देन 332 बात करता है ST SCs की जो सीट्स रिजर्व होती हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स में, ठीक है, SLA में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। देन 333 बात करता है एंग्लो इंडियन की जो 1 सीट रिजर्व होती है SLC में, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहे हैं इसी साल, क्योंकि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इन सारी रिजर्वेशंस को आर्टिकल 333 वाली रिजर्वेशन को एंड आर्टिकल 331 वाली रिजर्वेशन को एबॉलिश कर दिया है, ठीक है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैंने किसी पिछली वीडियो में भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है। तो ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। इसके बारे में पार्लियामेंट के अंदर भी स्टडी करेंगे। तो इस 45th का आंसर है ए, आर्टिकल 24। देन नेक्स्ट आर्टिकल 301 pertains to the right to property. ऑप्शन सेकंड, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 300A was inserted in the Constitution of India by the Congress government at the center by the 44th Constitutional Amendment Act. ये बिल्कुल ठीक है, 44th Constitutional Amendment Act से ही इसको ऐड किया गया था 300A में। लेकिन सेंटर में तब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, जनता गवर्नमेंट थी, ठीक है, जनता गवर्नमेंट। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, तो सी गलत है, डी गलत है एंड बी गलत है। तो आंसर इज ए, 2 ओनली। और ये तो ऑलरेडी गलत था ही, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी 301 में नहीं है, 300A में है, ठीक है। और हमें करेक्ट बताने थे, इस पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि नॉट करेक्ट भी पूछ लेता है कई बार। नेक्स्ट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 years एज ग्रुप ऑफ बाय द स्टेट वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट बाय द 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। या 76th नहीं है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये हुआ था, ठीक है। यार मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ अब, ठीक है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, वो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, वो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें लेके आया था। और उसने फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी चेंजेस किए थे, और DPSP के अंदर भी चेंजेस किए थे, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी चेंजेस किए थे। और तीनों में जो चेंजेस किए थे वो एजुकेशन से रिलेटेड ही थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर किया था, ठीक है। सेकंड, अब एलिमिनेट कर लेते हैं। फर्स्ट गलत हो गया, बी गलत हो गया, हमें करेक्ट ही बताना है, एंड डी भी गलत हो गया। तो आंसर इज सी, वी डोंट इवन नीड टू रीड द अदर 2 ऑप्शंस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स। इसके अंदर ये बोल रहा है कि राइट्स जो है स्टेट को प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। तो हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट हमारे यहाँ पे है ही नहीं, तो बी भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपको एंड तक जो स्टेटमेंट है वो रीड करनी है। अगर जल्दीबाजी में केवल हम यहीं तक पढ़ लेते तो शायद
ये इसी पे हम टिक लगा देते और आगे की दो जो स्टेटमेंट है उन्हें रीड भी नहीं करते, ठीक है। तो ए और बी दोनों गलत हैं। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, ये बिल्कुल ठीक है। राइट्स जो है क्लेम्स हैं सिटीजन्स के अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स, ये तो गलत, यहीं पे गलत हो गया। फ्यू सिटीजन्स के लिए नहीं है, सबके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लॉयटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसाज्ड बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जैसे ही आप रीड करेंगे आपके माइंड में आ जाना चाहिए आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 फोर्स्ड लेबर के बारे में बात करता है और ये चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये आर्टिकल 17 है और आर्टिकल 17 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में नहीं आता है, ठीक है। आर्टिकल 17 आता है राइट टू इक्वालिटी में। तो सेकंड इसके करेक्ट आंसर ही बताना है हमें, तो सेकंड गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वी ऑलरेडी नो दैट द आंसर इज C 1 and 4। इसको एक बार डबल चेक कर लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। फोर्स्ड लेबर के बारे में बात करता है आर्टिकल 23। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है, तो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। तो द आंसर इज ऑप्शन C। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326। फंडामेंटल राइट्स की सबसे लास्ट वाली स्लाइड में ही हमने इसको रीड किया था। आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट सब फ्रेंचाइज, ठीक है। दिस वाज इट। थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक देम, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज।